यहूदी वाड़ा चल रहा है, यहूदियों की चाल है। ये हमें लॉकडाउन करके जो है इज़राइल जो है उसकी जो चाल है वो ये है कि वो बैतुल मुक़द्दस को शहीद करके अपना जो मंदिर है, वो जो हैकल सुलेमानी है, उसको तामीर कर ले और फिर ये दज्जाल की पूजा करना शुरू कर दें कि ये अहले किताब हैं। ज़बूर इन पे उतरी, लेकिन इन्होंने कभी ज़बूर को नहीं माना। और कोरोना वायरस की आड़ में तो दज्जाल की शक्ल में पैदा हो गया है बिल गेट्स, आप जानते होंगे। वो एक वैक्सीनेशन लेकर आ रहा है कि कोरोना का जो इलाज है सिर्फ उसके पास है। अगर कोरोना इतना ही लाइलाज था तो चाइना में कैसे सही हो गया? कोरोना इतना ही लाइलाज था तो बांग्लादेश जैसे टुच्चे से मुल्क ने उसकी दवा कैसे निकाल ली? क्योंकि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बिग बॉस जैसी करने वाले हैं, पूरी दुनिया पे आपकी नज़र रखी जाएगी। अगर वो वैक्सीनेशन ईजाद कर दिया अमेरिका ने और ज़बरदस्ती प्रेशराइज करा आपको लगवाने के लिए, तो आप यकीन करिए कि हम गुलाम हो जाएंगे। और वो इंजेक्शन ऐसा है जिसमें से हमारे दिमागों में से, मुसलमानों के दिमागों में से मज़हब को निकालने की इनकी तैयारी है, ताकि हम मज़हब को भूल जाएं, इस्लाम को छोड़ दें। दिल्ली दंगों का आपने देखा कि इसमें मरा मुसलमान, लूटा मुसलमान, कटा मुसलमान, और घर भी मुसलमानों के जले। और अब केजरीवाल जो सांप है वो उठा उठा के भी मुसलमानों को जेलों में भर रहा है। तो इन्होंने हमारे पे हमला करा, तो आप कंडीशन सोचो कि क्या होगा। चाइना तो बहुत सुप्रीम पावर है, चाइना के पास बहुत ज़्यादा असला भी है, सब कुछ है, और लद्दाख तक आ गया है चाइना। बहुत सारा इलाका इनका घेर लिया, लेकिन ये मीडिया आपको कुछ नहीं दिखाएगा। तो चंगासी 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 करता रहेगा, क्योंकि ख्वाब खरगोश पे पूरी पब्लिक को सुला के रखेगा। तो हम बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस वक्त, जो मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। थोड़े बहुत यूट्यूबर हैं जैसे मिल्लत टाइम्स भी उसी में से एक है, कि ये आपको दिखाएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं अमन रिजवी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम। शायद आपने मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी यूट्यूब चैनल पे सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा। आप ही की मोहब्बत है, आप ही का नज़रिया था जो आपने मुझे पसंद करा और मेरी वीडियो को शेयर करा और मुझे इतना ऊपर पहुंचा दिया कि आज आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो मैं आज आपसे बात करने आई हूँ, जितना ये जो चल रहा है, ये लॉकडाउन का जो ड्रामा चल रहा है, ये जो कोरोना वायरस का टेरर चल रहा है, मैं आज आपको इस पे विद फैक्ट मैं आपको बताने आई हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त जो दुनिया है वो दो खेमों में बंटने वाली है, बल्कि बट ही गई है ऑलमोस्ट। एक खेमे में चाइना आ गया है, दूसरे खेमे में अमेरिका आ गया है। आप इसको सीधे सीधे ये मानिए कि दूसरे जंग अजीम जैसे हो चुकी है, अभी तीसरी जंग अजीम की तैयारी है। और ये इस तरह लड़ी जाएगी कि इसमें जो है बड़े बड़े जो पावरफुल मुल्क हैं उनका नुकसान ना हो के दूसरे मुल्कों का नुकसान हो। जैसा कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं 3 महीने पहले से ही कह रही थी कि ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है, सिर्फ एक अमेरिका का टेरर है चाइना को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि अगर कोरोना वायरस होता तो वुहान में से आया था और वुहान ही सिर्फ बंद करा गया था। उस वक्त भी वुहान से पूरे चाइना में, पूरी दुनिया में 1,41,000 फ्लाइट लोग गए थे। तो अगर वो वायरस था तो वो वहाँ पर क्यों नहीं फैला, चाइना में भी क्यों नहीं फैला, सिर्फ वुहान में ही फैला। वो अमेरिका ने ही जाकर स्प्रेड करा था ट्रेनिंग के दौरान। तो इसमें जी अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं अमन रिजवी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम। शायद आपने मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी यूट्यूब चैनल पे सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा। आप ही की मोहब्बत है, आप ही का नज़रिया था जो आपने मुझे पसंद करा और मेरी वीडियो को शेयर करा और मुझे इतना ऊपर पहुंचा दिया कि आज आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो मैं आज आपसे बात करने आई हूँ, जितना ये जो चल रहा है, ये लॉकडाउन का जो ड्रामा चल रहा है, ये जो कोरोना वायरस का टेरर चल रहा है, मैं आज आपको इस पे विद फैक्ट मैं आपको बताने आई हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त जो दुनिया है वो दो खेमों में बंटने वाली है, बल्कि बट ही गई है ऑलमोस्ट। एक खेमे में चाइना आ गया है, दूसरे खेमे में अमेरिका आ गया है। आप इसको सीधे सीधे ये मानिए कि दूसरे जंग अजीम जैसे हो चुकी है, अभी तीसरी जंग अजीम की तैयारी है। और ये इस तरह लड़ी जाएगी कि इसमें जो है बड़े बड़े जो पावरफुल मुल्क हैं उनका नुकसान ना हो के दूसरे मुल्कों का नुकसान हो। जैसा कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं 3 महीने पहले से ही कह रही थी कि ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है, सिर्फ एक अमेरिका का टेरर है चाइना को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि अगर कोरोना वायरस होता तो वुहान में से आया था और वुहान ही सिर्फ बंद करा गया था। उस वक्त भी वुहान से पूरे चाइना में, पूरी दुनिया में 1,41,000 फ्लाइट लोग गए थे। तो अगर वो वायरस था तो वो वहाँ पर क्यों नहीं फैला, चाइना में भी क्यों नहीं फैला, सिर्फ वुहान में ही फैला। वो अमेरिका ने ही जाकर स्प्रेड करा था ट्रेनिंग के दौरान। तो इसमें इस पूरी के पूरे ड्रामे में जो शामिल रहा वो अमेरिका शामिल है, इंग्लैंड शामिल है, इजराइल तो रहता ही रहता है, और अब इसमें ऑस्ट्रेलिया भी कूद पड़ा है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे चाइना है बहुत पावरफुल है, लेकिन चाइना पावरफुल होने के बावजूद भी ये जो हमारी दुनिया के जो थानेदारी लेके बैठा वो अमेरिका लेके बैठा है, और वो नहीं चाहता कि उसके हाथ से थानेदारी जाए। कमाल की बात है, हम सुप्रीम पावर अमेरिका को कहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 200 के करीब दुनिया में मुल्क हैं और उसमें
130 के साथ चाइना की ट्रेडिंग है, यानी कि 130 मुल्कों को चाइना अपना जो है सामान देता है। इसी वजह से उसकी जीडीपी बहुत ऊपर जा रही थी, उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ऊपर जा रही थी। और इस वाली बात से डर के अमेरिका ने, इजराइल ने एक प्लानिंग करी कि इसको किसी भी तरह बर्बाद करा जाए, जो कोरोना की शक्ल में था। तो चाइना को इन्होंने इस तरह ही बर्बाद करा कि जो भी चाइना से सामान खरीदेगा वो मर जाएगा, उसको कोरोना हो जाएगा। फाइनली चाइना भी समझ गया, चाइना भी संभल गया। और आप हाल देखिए इस वक्त कि अमेरिका ने चाइना की 33 कंपनियों को बैन करा है। और क्या 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 करा है कि उगर मुसलमान जो है ना, चाइना उन पर जुल्म करता है, इसलिए हम 33 कंपनियों को बंद कर रहे हैं। तो उस झुटलर शाह से पूछो, उगर मुसलमानों पे तो बहुत दिनों से जुल्म हो रहा है, तुझे ये वाली बात लॉकडाउन में क्यों याद आई? तुझे तब क्यों नहीं याद आई जब उगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? और कमाल की बात है, मैंने माना उगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, लेकिन उगर मुसलमानों पर जिस्मानी तशद्दुद नहीं हो रहा, उन पर हो रहा है सिर्फ मजहबी तशद्दुद, कि उनको उनके मजहब से हटाकर बौद्ध मजहब में शामिल करा जा रहा है। उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जा रही, उनको एक इलाके में लाकर बंद कर दिया गया, जिसको डिटेंशन कैंप का नाम दिया गया। लेकिन उनका हाल हिंदुस्तान की तरह नहीं हो रहा कि यहाँ पर जैसे मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और मजहब के आधार पर कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम भी इन पर लगाया जा रहा है। तो अमेरिका बहुत चालाक है। अब अमेरिका ने साफ बोल दिया है कि जो भी चाइना के साथ ताल्लुकात रखेगा, ये चाइना के लिए अपने एयरपोर्ट खोलेगा या चाइना से अपना सामान लेगा, तो वो अमेरिका का दुश्मन है, अमेरिका उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है, हम जो है भारतीय, हमारी बदनसीबी कह लीजिए कि हम पड़ोसी देश का तो साथ देंगे नहीं, चाइना का। हाँ, हमें कोई सामान चाहिए होता है तो भाई हम चाइना में जाएंगे, जैसे भी किट घोटाला शाह के बेटे ने करा तो हमें चाइना याद आया। लेकिन जब हमें साथ देना होगा तो हम ट्रम्प का कर देंगे, क्योंकि जीजा साले हैं या मोदी और ट्रम्प, तो वहाँ का साथ देंगे। और हमारी कितनी ख़तरनाक कमबख्ती आने वाली है, अमेरिका तो हमें लड़वा देगा चाइना से। जब 62 में जंग हुई थी और नेहरू जी थे, तो उस वक्त भी हम चाइना से हार गए थे, हम तब भी इतने पावरफुल नहीं। अब तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुके हैं हमें पूरा भारत बिल्कुल मोदी जी ने बर्बाद कर दिया। अगर अब चाइना हमारे पे हमला करता है तो आप हमारे बारे में सोचिए कि हमारा क्या होगा। अमेरिका भड़काता रहेगा हिंदुस्तान को, हम हिंदुस्तान भड़कता रहेगा। और चाइना पे अगर हमने हमला करा या चाइना ने हमारे पे हमला करा, तो आप कंडीशन सोचो कि क्या होगा। चाइना तो बहुत सुप्रीम पावर है, चाइना के पास बहुत ज़्यादा असला भी है, सब कुछ है, और लद्दाख तक आ गया है चाइना, बहुत सारा इलाका इनका घेर लिया। लेकिन ये मीडिया आपको कुछ नहीं दिखाएगा, तो चंगासी 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 करता रहेगा, क्योंकि ख्वाब खरगोश पे पूरी पब्लिक को सुला के रखेगा, जीडीपी ऊपर दिखाता रहेगा आपकी। तो हम बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस वक्त, जो मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। थोड़े बहुत यूट्यूबर हैं, जैसे मिल्लत टाइम्स भी उसी में से एक है, कि ये आपको दिखाएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, या और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको दिखाते हैं। तो बहुत बड़े हम खसारे में जा रहे हैं, बहुत बड़े नुकसान में जा रहे हैं। इस टोटल का टोटल एक यहूदी वाड़ा चल रहा है, यहूदियों की चाल है। ये हमें लॉकडाउन करके जो है, इजराइल जो है उसकी जो चाल है वो ये है कि वो बैतुल मुक़द्दस को शहीद करके अपना जो मंदिर है, वो जो हैकल सुलेमानी है, उसको तामीर कर ले, और फिर ये दज्जाल की पूजा करना शुरू कर दें। क्योंकि तो दज्जाल को मानते हैं कि दज्जाल आएगा, दज्जाल को भगवान मानते हैं। यहूदी कौम है, अगर आप कलाम पाक भी उठाकर देखें तो यहूदी एक ऐसी कौम है कि अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा लानत इस पे भेजी, सबसे ज़्यादा मलामत अल्लाह ने इसको करी कि सबसे बड़ी बुरी कौम जो आज तक पैदा हुई इस्लाम में, वो यहूदी पैदा हुई। हालांकि हमारी बदनसीबी है कि ये अहले किताब हैं, ज़बूर इन पे उतरी, लेकिन इन्होंने कभी ज़बूर को नहीं माना, इन्होंने रसूल पाक को नहीं माना। इन्होंने हमेशा वो काम करे जो इस्लाम के अगेंस्ट है या अल्लाह के अगेंस्ट है। और हमारी बदकिस्मत ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को मारने वाले भी यही थे, ये यहूदी ही थे। तो इस वक्त बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। अब सिर्फ कोई मुआवजा कर सकता है तो हम हमारा खुदा ही कर सकता है, क्योंकि हम तो ज़मीनी खुदाओं से नहीं डरते, हम तो आसमानी खुदा से डरते हैं। हम तो एक ही खुदा जन्म वाले हैं और एक ही खुदा वाले हैं। तो अल्लाह बचाएगा तो बचा लेगा, अदरवाइज़ तो पूरी इनकी चालाकी हो चुकी है कि हमें बर्बाद कर दें। और कोरोना वायरस की आड़ में तो दज्जाल की शक्ल में पैदा हो गया है बिल गेट्स, आप जानते होंगे, वो एक वैक्सीनेशन लेकर आ रहा है कि कोरोना का जो इलाज है सिर्फ उसके पास है। अगर कोरोना इतना ही लाइलाज था तो चाइना में कैसे सही हो गया? कोरोना इतना ही लाइलाज था तो बांग्लादेश जैसे टुच्चे से मुल्क ने उसकी दवा कैसे निकाल ली? और आप ही सवाल करें भाई, क्या भारत में, ये दुनिया में आज से पहले कोई मरता नहीं था? अब जो भी मरेगा वो कोरोना से मरेगा। आप ही अपने आसपास देखिए कि आपको कोरोना से कोई मरा हुआ नजर आया? कोई नहीं नजर आया। और फिर आप अपने आप से भी सवाल करें, जब कोई इंसान खुदकुशी करता है तो इस पोस्टमार्टम होता है, जबकि हमें पता है वो लटक के मरा, फिर भी पोस्टमार्टम होता है। कोई बंदा गाड़ी से कुचल कर मरा जाता है, हमें पता सड़क पे सही सलामत जा रहा था, गाड़ी ने कुचला, उसका भी पोस्टमार्टम होता है। कोई जल के मरता है, उसका भी पोस्टमार्टम होता है। तो कोरोना को तो कोई फैक्ट नजर नहीं आता। आप तो किसी भी डेड बॉडी को कह देते हैं कि कोरोना से मरा है। तो वो ऐसी क्या वजह है कि दुनिया में अभी तक किसी भी कोरोना वाले जो कोरोना से मरा हुआ इन्होंने दिखाया, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ?
पोस्टमार्टम ना हुआ, क्योंकि कोरोना से कोई मरा ही नहीं है। अमेरिका ने भी बड़ा गदर पीटा था, कोरोना से मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं। फिर वहाँ का कोई यूट्यूबर जाके अस्पतालों में सर्च करा, उसने जाकर देखा तो प्लास्टिक की डमियाँ बिछी हुई थी जिनको ये मरीज़ बता रहे थे। और अमेरिका का जो हेल्थ मिनिस्टर है उसने खुद कहा, सेनेटर ने, कि वहाँ का जो वहाँ की हुकूमत उन पर बर्डन डाल दी कि जो भी मर रहा है, स्किन प्रॉब्लम से मर रहा है, हाई फीवर से मर रहा है, एज फैक्टर से मर रहा है, उसको आप कोविड-19 लिखें। और एक कमाल की बात मैं आपको और बताती हूँ, ये कोरोना वायरस फैला कहाँ से? फैला चाइना से। और इसका नाम रखा किसने? इजराइल ने। कोविड-19 उसने रखा। और एक और मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने देखा, कॉन्टिजन एक मूवी है, अमेरिका में आई 1911 में, आप जाकर देखें, टोटल का टोटल उन्होंने यही अक्कासी करी है कि वो चाइना से एक वायरस आएगा, उसका नाम कोरोना वायरस होगा, फिर पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो जाएगा, लॉकडाउन इतने महीने तक चलेगा, फिर 4 महीने हम लॉकडाउन में रहेंगे, 4 महीने हम फिर सोशल डिस्टेंस में रहेंगे, फिर एक वैक्सीनेशन आएगी जिसमें चिप डाली जाएगी, फिर गुलाम बन जाएंगे 5G नेटवर्क। इवन टोटल का टोटल वो ऐसा ही है। तो ये तो कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, यानी कि वो मूवी बना के इन्होंने पहले से हमें तैयार करा था कि हमारे साथ क्या करने वाले हैं। ऐसे एक सिम्पसन करके कार्टून सीरीज़ है, वो भी आती है, उसमें भी टोटल दिखाया जाता है कि जो भी उसमें दिखाते हैं भविष्य में सही हो जाता है। उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला दिखाया, वो सही हो गया। उन्होंने ये दिखाया था कोरोना वायरस, ये सही हो गया। उन्होंने 2000 में दिखाया था कि एक खपती प्रेसिडेंट बनेगा तो जिसका नाम ट्रंप होगा, तो वो भी सही हो गया। तो ये टोटल का टोटल ड्रामेबाजी चल रही है। आपने बिग बॉस देखा होगा, जो आप बहुत पसंद करते हैं लोग, तो बिग बॉस जो है वो आपको गुलामी की तरफ ले जा रहा है, वो आपको गुलाम बनाने की तैयारी है। बिग बॉस में दिखाया कि हर कैमरा आप पे आंख रख रहा है। वो इल्यूमिनाटी एक मजहब होता है जो शैतान की पूजा करते हैं, और वो बिग बॉस भी उन लोगों ने ही बना रखा है, वो इंग्लैंड ने ही बना रखा है, बिग ब्रदर और बिग बॉस, जिसको देख के आप बहुत खुश होते हैं। तो खुश मत हो बहन भाइयों, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बिग बॉस जैसी करने वाले हैं। पूरी दुनिया पर आपकी नज़र रखी जाएगी। अगर वो वैक्सीनेशन ईजाद कर दिया अमेरिका ने और ज़बरदस्ती प्रेशराइज करा आपको लगवाने के लिए, तो आप यकीन करिए कि हम गुलाम हो जाएंगे। और वो इंजेक्शन ऐसा है जिसमें से हमारे दिमागों में से, मुसलमानों के दिमागों में से मज़हब को निकालने की इनकी तैयारी है, ताकि हम मज़हब को भूल जाएं, इस्लाम को छोड़ दें। तो वैसे तो मैं वैसे ही कह रही हूँ कि ये कितनी ही प्लानिंग कर लें, ये तो शैतान है, नाउज़ुबिल्लाह, नमरूद है। ये तो प्लानिंग तो वो ही करेगा, हमारा खुदा ही करेगा जो ऊपर बैठा हो। तो सुप्रीम खुदा जो चाहेगा वही होगा। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप जितने भी मुझे सुनना है, तो आप अपनी अपनी लाइफ को थोड़ा स्टेबल करें और थोड़ा फजूल खर्ची से बचें, क्योंकि पता नहीं भारत के हालात कब ख़राब हो जाएं, कब यहाँ पर इमरजेंसी लग जाए। तो वो पैसा आप उठा कर रखिए, क्योंकि नहीं पता आरएस के दल्ले पिल्लों को आपने देख रखा है, इन्होंने कैसा कैर पीट रखा है। दिल्ली दंगों का आपने देखा कि इसमें मरा मुसलमान, लूटा मुसलमान, कटा मुसलमान, और घर भी मुसलमानों के जले। और अब केजरीवाल जो सांप है वो उठा उठा के भी मुसलमानों को जेलों में भर रहा है। तो आप अवेयर हो जाइए, उस पैसों को सेव करके चलिए, क्योंकि वो आपके आगे काम आएगा। शुक्रिया।